पारंपरिक कला किसी भी संस्कृति की पहचान होती है। जहाँ एक ओर युवा शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐपन गर्ल कही जाने वाली मीनाक्षी खाती कुमाऊं की लोक कला ऐपन को बचाने का प्रयास कर रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐपन गर्ल मीनाक्षी खाती। मीनाक्षी, वेलकम टू बारामासा। थैंक यू सो मच। पूरी बारामासा टीम का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनने आज मुझे आपके ज़रिए सभी लोगों से बातचीत करने का ये मौका दिया है। थैंक यू सो मच। तो मीनाक्षी, सबसे पहले आप ये बताइए कि ऐपन से आपका सबसे पहला परिचय कब हुआ? ऐपन का पहला परिचय कह सकते हैं कि बचपन से ही। जैसे हमारे यहाँ पे पहाड़ों में क्या होता है कि कोई ना कोई फेस्टिवल है, कोई ना कोई संस्कार है, कोई ना कोई व्रत है, आते रहता है। तो बचपन में ही देखती थी कि जैसे मम्मी है, दादी है, बगल वाली ताई, चाची, अम्मा, सब लोगों से मिलजुल कर कोई भी शादी होने वाली है तो बहुत उमंग के साथ, उत्सव के साथ बनाते हुए देखती थी। तो बचपन से ही कह सकते हैं कि हर उत्तराखंड के हर एक बच्चे का, हर एक महिला का बचपन से ही ऐपन से परिचय हो जाता है। तो आपने ऐपन बनाना क्या अपनी माँ और दादी से सीखा? हाँ, अगर हम पारंपरिक ऐपन की बात करते हैं कि जिसे हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, तो मेरा उसकी तरफ को शौक़ थोड़ा ज़्यादा था कि जब मैं देखती थी तो मुझे आर्ट में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो थोड़ा थोड़ा करके उसे सीखा। अम्मा से, दादी से या मम्मी से पूछती थी कि कैसे बनता है, क्योंकि मुझे शौक़ था उसको बनाने का। तो ये था कि बचपन में जितनी भी चीज़ें थी सारी उन्हीं से ही सीखी थी। तो आपने कब ये डिसाइड किया कि आप इसी प्रोफेशन में जाएंगी, ऐपन को आप अपना रोज़गार बनाएंगी? ये आपने कब डिसाइड किया? बचपन से ही आप क्लियर थी कि आप ऐपन में ही कुछ करेंगी, या फिर बड़े होकर आपको रियलाइज़ हुआ कि जिस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है उसके बाद आपको एहसास हुआ कि आपको यहीं रहकर इस काम को करना चाहिए? हाँ, बचपन से ऐसा कुछ भी कैरियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के इतनी नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि पहाड़ों में रहते हैं या फिर जैसे भी जिस परिवार से, जिस समाज से, जिस परिवेश में मैं हूँ, तो कैरियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के इतना आइडिया भी नहीं था, ना ही इतनी गाइडेंस मिली थी। तो बस ये था कि छोटे छोटे चीज़ें थी। जैसे अगर मैंने सुना है कि मैंने देखा है कि जैसे मेरे घर में दादाजी टीचर हैं, तो ये था कि हाँ, मैं भी टीचर बनूँगी। या फिर मैं देख रही हूँ कि मेरी दीदी ने MSc कर ली है, BSc कर ली है, तो हाँ, मुझे भी वो चीज़ करनी है। तो आर्ट को लेकर के बस शौक़ था कि मैं उसको हॉबी की तरह बस करते हुए जा रही हूँ। मेरा 12th पास आउट हो गया था। मैं क्या करती थी कि जैसे हमारे घरों में दहलीज पे बनता है ऐपन, मंदिरों में बनता है या फिर शुभ कार्य में बन गया, तो लेकिन उसमें शौक़ होने की वजह से मैं उसको सीखना चाह रही थी, उसको एब्जॉर्ब करती थी कैसे बनते, लोगों से मिल गई थी। तो जब कॉलेज टाइम में थी तो ऐसा हुआ कि मेरे साथ वाले भी जैसे अलग अलग जगहों से, और ऐपन जो था अभी तक सिर्फ कुमाऊं क्षेत्र तक ही सीमित था। लोगों को नहीं पता था कि उसको किस जगह पे बनता है या फिर कहाँ से ये आया है। अगर पूरे उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो जैसे कॉलेज में मैं थी तो मेरे साथ वाले बच्चे मुझसे पूछते हैं कि तू ये जो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालती है देहलियों की, मंदिरों की, क्या होता है? तो बड़ा आश्चर्य सा होता था कि मेरे साथ वाले बच्चे को ही नहीं पता कि ये क्या है। तो कैसे हमारी, जैसे हमारा उत्तराखंड है अपने धार्मिक चीज़ों में, पौराणिक चीज़ों में इतना प्रसिद्ध है। तो तब सोचा कि आर्ट भी तो एक फील्ड हो सकता है या फिर कैरियर चूज़ करने के लिए। तो तब जाकर मैं इसमें सोचना शुरू किया कि हाँ, मैं कला को इसमें काम करके इसको अपना प्रोफेशन बना सकती हूँ। जैसे ऐपन की बात अगर हम करें तो बहुत ज्योमेट्रिक फिगर्स इसमें होते हैं, बहुत ही बारीक काम इसमें होता है। इसमें वाइट और रेड कलर का ही क्यों यूज़ किया जाता है? मतलब इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न है या? हाँ, तो जब हम यहाँ पे लाल और जिसे आप सफ़ेद रंग कह रहे हो, तो वो जो लाल रंग आप देख रहे हो वो गेरू है। हमारे यहाँ पे पहाड़ों में, जंगलों में मिट्टी होती है जिसे हम पहाड़ों में खोद के लाते हैं, गेरू बोलते हैं। अगर आपने पहाड़ों में घरों में देखा होगा तो नीचे उससे लिपाई करते हैं, और उसके बाद जब हमारा लिपाई हो जाए तो क्या करते हैं कि उसके बाद एक लेयर उसमें गेरू मिट्टी की पीस करके उसको भिगा के उसको लगाते हैं। उसके बाद जो चावल है, चावल को अपना पतला सिलबट्टे में पीस लिया, उसके बाद उसमें हल्का पानी मिला के उसको बिस्वार बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो इस तरीके से जब पूरे वो लग जाए, गेरू लग जाए, उसके बाद उसको सफ़ेद रंग से बनाते हैं। और ये जो इसको बनाने का वो है प्राकृतिक चीज़ों से है कि आज के टाइम पे तो इतने सारे कलर्स हैं या फिर ये चीज़ें, लेकिन पहले से जो चीज़ चलती हुई आ रही है, जैसे हम कह रहे हैं कि पारंपरिक कला है जो पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है। तो पहली वाली चीज़ों में जब आप देखोगे कि उसको प्रकृति का मिश्रण होता है कि जितने भी हम चीज़ें ले, अगर हम कलर्स की बात करते हैं, ऐपन में अनेक रंग हैं। पीला है, अभी तक तो हमने ज़्यादातर जो रंग देखे हैं, आप लोग जैसे बात कर रहे हैं लाल सफ़ेद की, वो हमने देहलियों में, मंदिरों में सजावट के लिए देखा है। लेकिन ऐपन में जो अलग अलग रंग आते हैं आपका, अगर आप आचार्य चौकी की बात करते हो तो पीले रंग से बनाई जाती है। अगर आप भित्ति चित्र की बात करते हो, नीला और इसमें बैगनी रंग, इस तरीके से अलग अलग रंग हैं। तो हम इसमें काम करें कि कैसे कैसे अलग अलग रंगों को भी हम इंट्रोड्यूस करें, तो ये इनके महत्व के साथ बनते हैं। जी।
ऐपन का जैसे कि आपने बताया कि आंगन में बनाया जाता है, तो क्या सिर्फ ये वहीं तक सीमित है या फिर इसको अलग अलग, जैसे मैं कई बार देखती हूँ पेंटिंग्स भी अब ऐपन की बनने लगी हैं, अलग अलग उसमें कप्स में या फिर फ़ोटोज़ में इसको यूज़ किया जाता है, तो क्या आप भी मतलब ऐपन जब बनाती हैं तो इसको सिर्फ फर्श तक ही सीमित रखती है या फिर अलग अलग आप उसमें वो करती हैं? जी, तो जब मैंने अभी मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से जब कॉलेज टाइम में मैंने देखा था कि इसको हम लोग जब मैं बना रही हूँ सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ, जब मैं उस टाइम की बात करूँ, आज से मैं 5 साल 6 साल पीछे जाऊँ, तो मैंने भी इसको सिर्फ फर्श तक या फिर मंदिरों तक देखा था। तो जब मैंने इस चीज़ को देखा कि हम इसको सिर्फ घरों तक ही बना रहे हैं, और यहाँ के जो हमारा कुमाऊँ गढ़वाल करके अगर हम बात करते तो गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर ही गढ़वाल के लोगों को तक नहीं पता कि इस तरीके से भी आर्ट फॉर्म बनाई जा रही है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते तो बहुत दूर की चीज़ है। तो जब इस तरीके से ख्याल आया तो फिर इस पर काम करना शुरू किया कि इस कला को मैं किस तरीके से दहलीज से और आपके मंदिर से उठा करके बाहर लेके जाऊँ। तो इसके लिए 2019 में मैंने जब फर्स्ट टाइम एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, तो पहली बार ऐसा था कि हमारे उत्तराखंड का एक आर्ट फॉर्म जो ऐपन है वो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पे कहीं पे एग्जिबिट हो पा रहा है। तो पहली बार मैंने वहाँ पे जो मेरे एक्सपेरिमेंट थे कह सकते हैं उन्हें, तो उसमें हमने अलग अलग प्रकार की चीज़ों पे जब अब उसको बनाना शुरू किया, जैसे चाबी के छल्ले हैं, नेम प्लेट है, कप पोस्टर, इस तरीके। तो फर्स्ट टाइम हमारे द्वारा उसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम मॉडर्न वे में भी इस तरीके से ऐपन को ला सकते हैं, जिससे हमारा यूथ है और नई आने वाली जनरेशन है वो जुड़ सके। जी, आपने ऐपन का प्रचार करने के लिए मीनाकृति नाम से ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट की है, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इसका प्रचार करने में काम जी हमने जो मीनाकृति पूरी ऑर्गेनाइजेशन है 2019 में जाकर के बनाई थी। तो जब ऐसा हुआ था कि मैं एक एग्जीबिशन से जब वापस आई थी, वहाँ पे देखा था कि अलग अलग आर्ट फॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, वर्ली है, मधुबनी है, ये आर्ट फॉर्म में काफ़ी काम हो चुका है। तो तब जाकर के उस टाइम पे जब मैंने देखा कि हमारे ऐपन की ओर ऐसा इतना प्रचार प्रसार नहीं है, लोगों को पता नहीं है या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं पहुंच पाया। उस टाइम पे ऐपन को जीआई टैग भी नहीं मिला था। तो जब उस पर काम करना शुरू किया तो एक वो सोचा कि किस तरीके से मैं इस पर काम करके इसको ला सकूँ। तो उसके लिए फिर हमने सबसे पहले एक मीनाकृति की टीम इस्टेब्लिश की कि किस तरीके से इसमें काम किया जा सकता है। फिर हमने इसमें अलग अलग पहलू पे काम किया। सबसे पहले हमारी इसमें चीज़ थी कि शिक्षा पे, कि हम ऐपन की सबसे पहले अवेयरनेस फैलाएं, कि नॉलेज दें कि है क्या, लोग उसे देखें, सीखें, जानें। फिर उसके बाद था कि लोगों तक अगर शिक्षा पहुँच गई है, उसके बाद था कि हम उसको किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट से जोड़ें। तो एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने के लिए हमने गाँव लेवल पर जिन महिलाओं को ऐपन की जानकारी है या फिर जो सीखना चाहती है उनको इंगेज करके उनको काम को सिखा करके कि कैसे वो कर सकती हैं, उसके बाद उन्हें अपने साथ जोड़ा। और उसके साथ साथ भी अगर अलग अलग आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि अगर आप ऐपन ही सर्च करते हैं या फिर आप नॉर्मली कहीं इंस्टा फेसबुक चला रहे हैं, सोशल मीडिया, तो आपको कुछ ना कुछ ऐपन का, जैसा आपने बताया कि आपने कोई फ्रेम देखा है ऐपन का, पेंटिंग, तो उस चीज़ के पीछे हमने 5-6 साल से मेहनत की है कि हम उसका इतना प्रचार प्रसार कर पाएँ कि वो इजीली इतना आसानी से लोगों तक पहुंच सके। और आज के टाइम में जैसे कॉलेज के बच्चे हैं या फिर कोई भी अगर महिला है जो बनाना चाहे, उसका सेल करना चाहे, तो वो उससे इंस्पायर होकर के उसको सीख के उस स्तर पे खड़े हो सके। तो आज काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल है, आपने कई सारे लोगों को, महिलाओं को इसमें काम करते हुए देखा होगा। तो हमारी पूरी की पूरी टीम की मेहनत है कि आज हम उस लेवल पे यहाँ पे पहुँच पाएँ। जैसे आप वर्कशॉप्स वगैरह तो करवाती ही हैं ऐपन सिखाने के लिए, सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है इसको, आपका इसका प्रचार में कितनी मदद की है सोशल मीडिया ने, और आपका मतलब किस तरीके से आप इसे सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करते हैं इस कला को? जी जी हाँ, कला की अगर यहाँ पे सोशल मीडिया से बात की जाए तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं सबसे स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ कि घर की दहलीज जब मंदिरों तक सीमित था, तो हमने तो उसे एक मॉडर्न रूप दे दिया कि मैं उसे एज एक प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने ले आई हूँ। चाहे उसमें मेरा उद्देश्य है कि कला का प्रचार करना, लोगों को एम्पावर करना और उसमें रोजगार से जोड़ना, लेकिन लोगों तक वो पहुँचे कैसे? ऑफलाइन स्टोर कहने में हमारा जो स्टोर है यहाँ पे रामनगर के छोई गांव में, वो तो हमारा ऑफलाइन स्टोर है। उसके अलावा जो ऑनलाइन तरीके से है, तो हम इस तरीके से हमने एक जो हमारी टीम है उसने काम किया कि हम सोशल मीडिया के थ्रू इसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सेल्फी विद ऐपन, आपने हो सकता है नाम सुना हो या फिर आप गूगल पे भी अगर देखेंगे, तो उसमें हमने एक कंपटीशन कराया था जिसमें हमारा मेन वो था कि ऐपन के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। तो उसके लिए हमने कंपटीशन कराया था कि जिसमें सेल्फी विद ऐपन मीन्स कि आपको ऐपन बना के कोई सेल्फी खींचनी है। तो जब हमने इस तरीके का कोई प्रचार प्रसार वाला काम किया तो लोग काफ़ी अच्छे से उससे जुड़ पाए, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े कोई प्रोफेसर या फिर किसी बड़ी एज वाले, क्योंकि एक तो उस टाइम पे लॉकडाउन भी चल रहा था। तो
जब इस तरीके से लोग जुड़े तो इसका जो रिजल्ट था काफ़ी अच्छा था। हमसे 7 दिन में 20 से 25 लाख तक लोग जुड़ पाए थे। तो तब लगा कि हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल पा रहा है कि हम उसको लोगों तक पहुंचा सके। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसने सोशल मीडिया में हमें काफ़ी मदद की है। अगर हम आपसे पूछें कि अगर कोई महिला है वो स्वरोजगार के लिए अगर एपन की तरफ देखती है तो किस तरीके से वो इसमें अपना करियर बना सकती है, या कितना उसे मॉनेटरी टर्म्स में अगर देखें तो कितना फ़ायदेमंद रहेगा एपन? कितना इसमें स्कोप है, या जैसे कि अंदर एक बच्ची आपसे पूछ रही थी कि क्या इसमें कितना स्कोप है, अगर वो इसमें एक्सेल करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? हाँ, तो अगर हम आज के टाइम पे इस 2022 में एपन या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म में स्कोप की बात करते हैं तो मुझे तो अपना सबसे पहले 5 साल पुरानी चीज़ें याद आती कि जब मैं इस फील्ड में काम करना चाह रही थी तो मुझे कितनी परेशानियां देखनी पड़ी थी, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था, कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं निकला हुआ था उस टाइम पे। तो इस चीज़ पे काम करना शुरू किया था। तो आज के टाइम पे एक ऐसा बाज़ार बन गया कह सकते हैं कि लोग एपन को जानते तो हैं। अगर मैं कहीं पे अगर एपन की एग्जीबिशन लगा दूँ या फिर कोई भी और महिला लगा दे, कम से कम 4 लोग वहाँ पे आकर के पूछेंगे ज़रूर या देखेंगे ज़रूर। तो इस चीज़ को क्रिएट किया गया है। तो आज के टाइम पे अगर कोई एपन में काम करना चाहे तो ईजिली उसमें सीख सकता है, कर सकता है और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकता है, या फिर हमसे जुड़ सकता है वो हमसे और ज़्यादा। जैसे आप अभी एक बच्ची का एग्जाम्पल दे रही थी, यहाँ पे एक वर्कशॉप थी जो रूम टू रीड की ऑर्गेनाइजेशन है, उनने यहाँ पे एक इवेंट किया था जिसमें हम बच्चों के कैरियर के बारे में बातचीत कर रहे थे कि जो बच्चे हैं अभी 12th पास आउट है तो किस किस और जा सकते हैं। तो मेरे द्वारा जो यहाँ पे सेशन था वो था कि अपनी हॉबी को लेकर के, स्किल को लेकर के हम कैसे काम कर सकते हैं। तो उसमें जिन बच्चों को आर्ट में इंटरेस्ट होगा तो इस बारे में सोचेंगे वो कि जैसे मैंने अपनी हॉबी के बारे में सोचा, उसे फुल टाइम एक कैरियर प्रोफेशन के तरह चूज़ किया है। तो अगर किसी बच्चे को किसी हॉबी में इंटरेस्ट हो तो वो भी उसमें इजीली काम कर सके। तो इस तरीके से आर्ट में भी लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि आप जगह जगह जाती है मीनाक्षी इसके प्रचार के लिए, क्या आपको कभी कोई परेशानी या कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा एपन को उसमें कि लोग रेडी नहीं है इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं, अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या कुछ ऐसा है? क्या कोई परेशानी आपको? हाँ, अगर परेशानी की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से होती हैं। तो जैसे स्टार्टिंग टाइम था कि जब हम शुरू कर रहे थे तो हमने जब कुछ सामान, कुछ उत्पाद थे जो बना के लोगों के सामने रखे, तो हमारे लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम था, या फिर पहली बार कह सकते हैं कि लोग इस तरीके से देख रहे थे कि जिन कलाओं को लोगों ने दहलीज पे देखा है, मंदिरों में देखा है, या फिर अपने किचन में देखा है, यहीं तक कि सीमित देखा है। जब उनने उस टाइम पे किसी आर्ट फॉर्म को एक उत्पाद के रूप में देखा तो उनने, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। कुछ लोगों ने हमसे क्वेश्चंस किए कि तुमने इस पे क्यों बनाया और कैसे बना सकते हो तुम इसे, इसको तो हम अगर हम इसको उसमें बनाते, पूजा के काम में बनाते, तो तुमने इसे मग में क्यों बनाया। तो इन चीज़ों का सामना मैंने इसी चीज़ से किया कि मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज थी। मैंने इसकी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की थी जो अपने, जिन लोगों ने इसमें काम किया है एपन में पहले। कई ऐसे लोग हैं जैसे डॉक्टर यशोधर नटपाल जी हैं जो भीमताल से हैं, पद्मश्री। उसके साथ साथ स्वर्गीय विशंबरनाथ सखा जी, उनने मुझे काफ़ी सारी एपन की चीज़ें बताई। उनने खुद इसमें 32 साल रिसर्च की है, उनसे मैं मिली। यहाँ पर भारती मैम है देहरादून में, उन लोगों ने चीज़ें सिखाई थी। तो मेरे अंदर इतना एपन को लेकर के तब से सीखने का था और अभी भी सीख ही रही हूँ। इतनी चीज़ें थी कि मैं उन सब चीज़ों का आसानी से जवाब दे सकूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं किस तरीके का इसमें मोटिव, मीन्स की जो प्रकृति की जो इसमें चिन्ह है वो किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ, उन चीज़ों का मुझे नॉलेज है। इसी बेस पे हमने इसमें बारीकी से काम करते हुए आगे बढ़े थे। और सबसे ज़रूरी सवाल मैं सबसे आखिरी में पूछती हूँ, एपन के लिए, एपन के आपके क्या मायने हैं? किसी कुमाऊनी फैमिली या किसी भी उत्तराखंडी फैमिली में एपन के क्या मायने हैं? इसे क्यों, और मतलब इसके पीछे क्या कहानी है कि एपन इतना ज़्यादा पवित्र माना गया है? जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो कला है वो समाज की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति होती है। मीन्स कि कला का सीधे सीधे हमसे जुड़ाव होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर हम कला की बात करते हैं और एपन की बात कर रहे हैं तो एपन का सीधा संबंध हमसे होता है। हमसे मीन्स कि मुझसे है, मेरे घर परिवार से है, मेरे समाज से है और आने वाले मेरे फ्यूचर से है, या फिर हमारे किसी भी रिचुअल से, या फिर हमारे यहाँ पे कोई भी संस्कार है, फेस्टिवल है। जैसे दिवाली की बात हो रही है, जब शादी की बात करते हैं तो जब दूल्हा एंटर करता है दुल्हन के वहाँ पे, तो एक वहाँ पे पंडित जी भी आते हैं साथ में। तो उनके लिए 2 चौकी बनाई जाती है, एक वर की चौकी और एक आचार्य जी की चौकी। तो आप देखिए कि जिस तरीके से पूरी शादी का प्रोसेस चलता है उस तरीके से यहाँ पे एपन भी चलते हुए जाएगा कि सबसे पहले दुल्हन के लिए, सबसे पहले जिस तरीके से आचार्य जी के लिए एक चौकी पे उनको आसन दिया जा रहा है, दूल्हे को आसन दिया जा रहा है। उसके बाद जब शादी आगे को पड़ी, जब दूल्हे अर्घ्य की रस्म हो रही है तो वहाँ पे दूल्हे अर्घ्य की चौकी बनाई जा रही है, लोकगीत गाए जा रहे हैं और उस तरीके से पिछौड़ा पहना जा रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई है और हम एपनों को बनाई इसीलिए रहे हैं कि भगवान का जो एक रूप है
जैसे हम पूजा करने की अलग अलग विधियाँ होती हैं, उसी तरीके से ऐपण ये कला रूप में है। तो हम उनको याद कर रहे हैं कि आप हमारे इस काम में आइए, इसको सफल कीजिए और अपनी जो प्रेजेंस है इसको यहाँ पे बनाए रखिए। तो यही सारे महत्व है जिनका सीधा सा संबंध हम ही से है। थैंक यू मीनाक्षी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। पूरी बारामासा टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। तो ये थी ऐपन गर्ल मीनाक्षी खाती। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए बारामासा।